भीम अपनी पतंग का पीछा करते करते आगे बढ़ रहा था, लेकिन पतंग उड़ते उड़ते एक घने जंगल में पहुंच गई। बिना ध्यान दिए भीम भी उसके पीछे जंगल के अंदर चला गया। उस जंगल में बच्चों और इंसानों का जाना मना था, क्योंकि वहां खतरनाक शेर और दूसरे जंगली जानवर रहते थे। यह देखकर बाकी सभी बच्चे डर गए और तुरंत घर की ओर भाग गए। उधर एक शेर एक छोटे खरगोश का शिकार करने ही वाला था। तभी भीम अपनी पतंग के पीछे भागते हुए वहां पहुंच गया और सीधे शेर की पीठ पर चढ़ गया। शेर को इतनी गुदगुदी होने लगी कि वह उछलने कूदने लगा। मौका देखकर खरगोश तुरंत वहां से भाग निकला, लेकिन भीम का ध्यान अभी भी अपनी पतंग पर ही था। तभी खरगोश ने उसे एक मजेदार आइडिया बताया। भीम को वह आइडिया बहुत पसंद आया। वह एक लंबी लकड़ी के ऊपर जाकर खड़ा हो गया। तभी खरगोश की माँ आई और लकड़ी के दूसरे सिरे पर जोर से उछली, जिससे भीम सीधा आसमान की ओर उड़ गया और जाकर अपनी पतंग के ऊपर बैठ गया। भीम पतंग के साथ हवा में उड़ता चला जा रहा था, लेकिन वह पतंग दरअसल एक राजा उड़ा रहे थे। जैसे ही राजा ने पतंग की डोर खींची, भीम सीधा जाकर राजा के ऊपर गिर पड़ा। यह देखकर सैनिक घबरा गए, लेकिन राजा भीम को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद भीम के सभी दोस्त भी वहां पहुंच गए। राजा के आदेश पर सैनिकों ने सभी बच्चों को एक एक पतंग दे दी, लेकिन एक बच्चा पतंग मिलने से रह गया और उदास होकर जाने लगा। यह देखकर भीम ने इशारे से राजा को उसकी तरफ ध्यान दिलाया। तब राजा ने उस बच्चे को सबसे बड़ी पतंग दे दी। अब सभी बच्चे अपनी अपनी पतंग उड़ाकर खुशी से खेल रहे थे और भीम भी अपनी पतंग का पूरा आनंद ले रहा था।